क्या साध्वी प्राची मुसलमानों से नफरत करती है? इतने आतंकवादी उनके कनेक्शन दारुल उलूम से क्यों मिलते, देवबंद से ही क्यों मिलते मेरे? कहीं ना कहीं साध्वी प्राची जी, आपको लगता है कि हमारी हिंदू बेटियां अपने धर्म से डावाडोल हो रही है या भटक रही हैं? हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। मैं कहती हूँ हर मुस्लिम आतंकवादी क्यों होता है? हिंदुस्तान का मुसलमान कहता है हमारी जन्मभूमि यहीं पर है, हम जाएं तो कहाँ जाएं? ईरान इराक का युद्ध होता है, छाती पीट पीट करके लखनऊ की सड़कों पर विधवा विलाप करते हैं। 4 धाम यात्रा पर गैर हिंदू की एंट्री प्रतिबंधित होनी चाहिए। सरकारें पहले भी रही है, कोई काम नहीं हुआ था। अवैध मदरसे, अवैध मजारे जो बुलडोजर चलाया है, नहीं जो शिक्षा जिहाद चल रहा था उत्तराखंड, किसी की औकात नहीं थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो मिनी पाकिस्तान बन चुका। अमित शाह जी, मोदी जी और अजीत डोभाल जी को अगर हिंदुस्तानियों तुमने हटाने का काम किया तो तुम्हारा सर्वनाश होगा। मैं सचिन वर्मा, जनमंच उत्तराखंड से सीधे जुड़ रहा हूं। मेरे साथ आज बात करने के लिए हैं विश्व हिंदू परिषद की फायर नेता साध्वी प्राची जी, जो कि अपने बयानों को लेके, अपने व्यवहार को लेके लोगों के दिलों पे राज करती हैं। आइए हम सीधे बात करते हैं साध्वी प्राची दीदी से। साध्वी प्राची दीदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मन से। साध्वी प्राची जी अपने बेबाक बोलों से जानी जाती हैं। विपक्ष कहता है कि ये समाज में जहर खोलने का काम कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सच को पचाने के लिए हाजमा चाहिए। विपक्ष के पास वो हाजमा नहीं है, उनका हाजमा दुरुस्त नहीं है, हाजमा खराब है। सच वही पचा सकता है जो सच्चा आदमी। और मैं तो सच को सच कहती हूँ, मैं कोई विवाद खड़ा नहीं करना चाहती। संवाद करिए, हिम्मत है तो संवाद करके देखिए ना। रही बात विपक्ष, बुद्धिमान होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए। विपक्ष को तो यही नहीं पता भाई, नेताओं का विरोध करते करते वो देश का विरोध कर देते हैं, हिंदुस्तान के विरोध में खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए विपक्ष की तो मैं कोई बात ना करूं तो अच्छा है। और एक समय का विपक्ष था, भाजपा भी विपक्ष में रही, अटल जी के नेतृत्व में, जिसमें सुषमा स्वराज जी थी, मुझे याद है। और हर एक पहलू पर सदन के अंदर बहस होती थी। अब इनको ज्ञान नहीं, क्या मुद्दा होना चाहिए, किस मुद्दे पर क्या लॉजिक देना चाहिए, इनको कोई मालूम नहीं। इसलिए उनकी बात ना की जाए तो अच्छा है। लेकिन साध्वी प्राची सच को सच कहेगी, सच कहती आई है, सच ही कहेगी। क्या साध्वी प्राची मुसलमानों से नफरत करती है? नहीं, मैं क्योंकि मैं सम्मान करती हूँ। 65 और 71 की लड़ाई में अब्दुल हमीद शहीद हुए थे, देश के लिए लड़े थे। मैं उनको नमन करती हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। मैं नमन करती हूँ अब्दुल कलाम को, देश के राष्ट्रपति रहे, बहुत अच्छे थे, मैं उनका सम्मान करती हूँ। हाँ, मैं उनसे नफरत करती हूँ जो लोग प्यार में छोटी छोटी बच्चियों को फंसा करके, बहला करके, फुसला करके 35 टुकड़े करते हैं। और जो मना करती है अंकिता आर्या, उसको एट द स्पॉट उसकी हत्या कर देते हैं। ऐसे लोगों से नफरत करती हूँ मैं, मेरे भाई, जो सर तन से जुदा करते हैं, सच बात को वो स्वीकार नहीं करते। उनकी आसमानी किताब में क्या लिखा है जरा बहस करो, उसको वो स्वीकार नहीं करेंगे। सर तन से जुदा करने की धमकी देंगे, जब बात मुद्दे की आती है तो भाग जाते हैं छोड़ करके। इसीलिए मैं अच्छे आदमी का सम्मान करती हूँ, अच्छे लोगों को सम्मान देती हूँ और देशभक्त को, सच्चे देशभक्त को नमन करती हूँ। और जो आतताई है, जो दुष्ट है, जो देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करता है, हिंदुस्तान का खाते हैं मेरे भाई, हिंदुस्तान का पहनते हैं, हिंदुस्तान में सांस लेते हैं, उनके दिल पाकिस्तान में पड़े होते हैं। जब उनके दिल पाकिस्तान में पड़े होते हैं, उन लोगों से मैं सख्त नफरत करती हूँ। इसलिए मुझे ऐसे लोगों से, दोगले लोगों से मुझे सख्त नफरत। ऐसे लोगों पर मैं कहूंगी कि वो देश के दुश्मन है, देश के गद्दार है। ऐसे लोगों को तो का युद्ध चल रहा है मेरे भाई। दर्द उनके पेट में क्यों हो रहा है? उनको क्या दर्द है, क्यों पीड़ा है, क्यों विधवा विलाप हिंदुस्तान की सड़कों पर कर रहे हैं, क्यों लखनऊ की सड़कों पर छाती पीट पीट कर, क्या रिश्ता है उनका? जो ईरान इराक हमने मरे हैं, क्या रिश्ता है? पूछो इनसे, बताओ क्या रिश्ता है तुम्हारा? ये नाजायज औलादे हिंदुस्तान में छटपटाती है, विधवा विलाप करती है। इन लोगों से मुझे सख्त नफरत, जो देश का खाती है, देश में गद्दारी करती है, देश के साथ गद्दारी करने वालों से मैं सख्त नफरत करती हूँ मेरे भाई। अभी देवबंद दारुल से एक बयान आया है कि यहाँ पर जो छात्रों को शिक्षा दी जाती है, इस्लाम के अधीन दी जाती है, दीन सिखाया जाता है, वहां तो कोई आतंकवादी या जिहादी नहीं पैदा होता। क्या कहना चाहेंगे आप?
ये जितने आतंकवादी उनके कनेक्शन दारुल उलूम से क्यों मिलते, देवबंद से ही क्यों मिलते मेरे भाई? अभी लाल किले पर हमला हुआ, पढ़े लिखे थे मेरे भाई, अनपढ़ नहीं थे, पेंचर छाप ठेली वाले नहीं थे, वो डॉक्टर थे, उन्होंने डॉक्टरी की एमबीबीएस टॉपर थे वो लोग, उन्होंने हमला किया है। इसीलिए कहती हूँ, लोग कहते हैं हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, मैं कहती हूँ हर मुस्लिम आतंकवादी क्यों होता है? अब्दुल कलाम को क्यों नहीं स्वीकार करते? वो सच्चे देशभक्त है, मैं उनको स्वीकार करती हूँ, नमन करती हूँ, लेकिन दारुल उलूम से ही उनके लिंक क्यों होते हैं? उनके वहां तार क्यों जुड़े होते हैं? जितने आतंकवादी पकड़े जाते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में, ये तो बाबा की सरकार है भाई उत्तर प्रदेश में, इसीलिए अब बाबा से खौफ में है, डर रहे हैं, क्योंकि एट द स्पॉट 72 उरों से मेल हो जाता है। नहीं तो यहाँ तो हर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो मिनी पाकिस्तान बन चुका था। साध्वी प्राची जी, हरिद्वार में चारधाम यात्रा में गैर हिंदुओं का प्रवेश निषेध किया गया है, तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चार धाम यात्रा पर गैर हिंदू की एंट्री प्रतिबंधित होनी चाहिए। ये धामी जी ने जो किया है, मैं धामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। धाकड़ धामी जी, वास्तव में उन्होंने वो करके दिखाया जो हिंदुओं को, उत्तराखंड वासियों को उम्मीद थी, और ये होना चाहिए भाई। वहां पर जाते हैं मुस्लिम लोग, मक्का मदीना 100 किलोमीटर दूर, गैर मुस्लिम की एंट्री पर प्रतिबंध है मेरे भाई। वहां कोई हिंदू वहां पर घुस नहीं सकता, प्रतिबंधित है। ईसाइयों के यहाँ देखो, वेटिकन सिटी में गैर ईसाई प्रवेश नहीं कर सकता, वहां पर भी प्रतिबंधित है। तो फिर हमारे चार धामों पर, जो कि हमारे तीर्थ स्थान है, उस पर इनकी एंट्री क्यों प्रतिबंधित होनी चाहिए? और ये चार धाम की यात्रा अब प्रारंभ होने वाली है। मैं धामी जी से निवेदन करना चाहती हूँ, धाकड़ धामी जी और धुरंधर धामी जी, जो काम आपने किया है, आपने इतिहास बनाया है, उत्तराखंड वासी सब जानते हैं, बहुत अच्छा कार्य किया है। पूरा हिंदुस्तान आपके कार्यों पर गौरवान्वित अपने आप को महसूस करता है। तो मैं भी निवेदन करती हूँ, धाकड़ धामी जी, चार धाम की जो यात्रा होने वाली है ना, इतना सख्त नियम बना दीजिए कि गैर हिंदू की एंट्री वहां पर आसपास भी ना जा सके, ये बहुत जरूरी। अभी कुछ महीनों पहले देहरादून में महिलाओं की हत्या होती है, माहौल एकदम से गमगीन होता है, महिला सुरक्षा को लेकर भी सवाल पैदा होते हैं, तो इस विषय में क्या सोच रखती है साध्वी प्राची जी? देखिए, देहरादून के अंदर जो महिला के साथ में हुआ है वो गलत हुआ है, और अंकिता के साथ भी गलत हुआ, मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ। लेकिन धाकड़ धामी जी ने जो निर्णय लिया, उनके परिवार से, अंकिता भंडारी के परिवार से मिले, और उस परिवार से उन्होंने उनकी जो अपेक्षाएं थी परिवार की, उस पर कार्य किया। इसलिए धाकड़ धामी जी का जो निर्णय रहा वो बहुत अच्छा रहा, बहुत सुंदर निर्णय रहा। और देहरादून की जो घटना महिला के साथ हुई मेरे भाई, वो भी निर्णय धामी जी ने जो कार्य किया बहुत अच्छा। दरअसल है क्या, ये अगर किसी के साथ भी कोई घटना घटती, मैं इसलिए तो कहती हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए एट द स्पॉट कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे कानून बनने चाहिए। हमारे जो कानून है वो लचर पचर है, हम कानून की लड़ाई लड़ते लड़ते व्यक्ति इंसाफ मांगते मांगते बुजुर्ग हो जाते हैं। बस कानून के लिए मैं निवेदन करूंगी धामी जी से, धामी जी की सरकार से, कि उत्तराखंड में कठोर कानून, कड़ा कानून बनना चाहिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए, ये बहुत जरूरी है। 2027 में महाकुंभ है, इसके लिए साध्वी प्राची जी की क्या कोशिश है, क्या कार्य है आपके? देखिए, 2027 में बहुत अच्छा कुंभ होने जा रहा है देवभूमि में, उत्तराखंड की इस देवभूमि हरिद्वार में। सरकार की बहुत सारी योजनाएं, सरकार की तैयारियां बहुत अच्छी चल रही है, और मैं कहती हूँ कि उत्तराखंड के सभी, पूरे भारतवर्ष के संत और भक्त जन, श्रद्धालु जन, सब लोग आएंगे। उसको देखते हुए सरकार बहुत अच्छी तैयारी कर रही है। और दूसरी बात, यहाँ के आचार्य महामंडलेश्वर सब कुंभ की तैयारियों में जुटे हुए हैं, हम भी उसी में हैं। और मेरा रोल तो रही बात उसकी कि भैया एक गिलहरी का रोल है। जैसे राम जी सेतु का पुल बना रहे थे, तो उस समय एक छोटी सी गिलहरी निकल करके आती है और सरयू जी में स्नान करके अपने शरीर पर बालू लपेट करके झाड़ लेती है। तो भगवान राम जी देख रहे हैं और कहते हैं, गिलहरी तू ये क्या कर रही है, पागलपन, बार बार जाती है, क्या तेरे इस बालू से क्या पुल बन जाएगा?
तो गिलारी बहुत सुंदर उत्तर देती है, प्रभु मेरे ही सहयोग से नहीं, लेकिन जिस दिन इसका इतिहास लिखा जाएगा उस दिन जरूर मेरा कहीं ना कहीं नाम आएगा प्रभु, और आपके काम में सहयोग कर रही हूँ। मेरा सबसे बड़ा सहयोग जो ये हो रहा है, ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। इसीलिए मैं तो राष्ट्र का काम करते हुए, देश का काम करते हुए, बहनों के लिए कार्य करते हुए, समाज का काम करते हुए, हिंदुत्व का काम करते हुए मुझे गर्व की अनुभूति होती है। धामी सरकार के कार्यों से आप खुश हैं उत्तराखंड में? मैं धाकड़ धामी जी के लिए बहुत खुश हूं, क्योंकि उन्होंने जो उत्तराखंड के अंदर कार्य किया, मेरे भाई किसी सरकार ने काम नहीं किया। सरकारें पहले भी रही है, कोई काम नहीं हुआ था। अवैध मदरसे, अवैध मजारे जो बुलडोजर चलाया है, इतने ही नहीं, जो शिक्षा जिहाद चल रहा था उत्तराखंड, किसी की औकात नहीं थी। धाकड़ धामी जी ने निर्णय लिया है, धाकड़ धामी जी की सरकार ने निर्णय लिया है, अवैध मजारे, अवैध मदरसे, अवैध शिक्षा जो चल रही थी उसको समाप्त करने का काम धामी जी ने किया मेरे भाई। इसलिए मैं धामी जी का शुक्रिया अदा करती हूँ, धामी जी की सरकार का शुक्रिया अदा, धन्यवाद करती हूँ। बहुत अच्छा काम धामी जी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं साध्वी पराजी जी, आपको लगता है कि हमारी हिंदू बेटियां अपने धर्म से डावाडोल हो रही है या भटक रही हैं? क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय में? कई बार मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ, हमारी बेटियां जो कि आज लव जिहाद की शिकार हो रही, वास्तव में मेरा दिल बहुत दुखी होता है, बहुत परेशान होता है, क्योंकि जो बेटियां वीरांगना हुआ करती थी, जौहर कुंडों में अपने आप को, अपना जीवन दे दिया, लेकिन मेरे देश की वीरांगनाओं ने पीछे कदम नहीं हटाया। मुझे याद है, वो दरअसल माताएं लोरिया सुनाया करती थी, और जब माँ लोरिया सुनाया करती थी तो बच्चे के दिल में वो बैठती थी। आज माताएं लोरिया नहीं, माता खुद फोन में बिजी है, बच्चे भी बिजी है, बेटियां भी बिजी है, छोटी छोटी बच्चियां लोक लगा के रखती है। बड़ी समस्या है मेरे भाई। यत्र नार्यस्तु के देश में आज बच्चियां लव जिहाद में फंस रही, ये बहुत बड़ी समस्या है। और मैं कहूंगी कि ये जिम्मेदारी माँ की है। शादी एंजॉय का मतलब नहीं है, शादी का मतलब एंजॉय नहीं है, शादी का मतलब है जिम्मेदारियां, शादी का मतलब है कर्तव्य निर्वहन करना। आज समाज में मैं क्या कहूं, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि बेटियां अपना कर्तव्य निर्वहन से पीछे कदम हटा रही। बेटियों को कहूंगी कि बेटियां, आप उस देश की बच्ची हो, उस देश की बच्ची है, उस देश की बेटी है जहां पर पद्मिनी ने जौहर व्रत किया, और मुझे वो याद कभी नहीं भूल सकती। अकबर ने अपनी दासी को भेजा था पद्मिनी के पास कि जा ये पाती लेकर के जा, चिट्ठी लेकर के जा, और पद्मिनी को दे देना और कह देना कि मैं बहुत पसंद करता हूं और मैं आ रहा हूं लाव लश्कर के साथ। तो पद्मिनी ने एक चिट्ठी पर लिखा था, और वो चिताएं सजा करके सारी रानियों को कहा था चलो जौहर व्रत करेंगे। अकबर आ रहा है, आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसने लिखा था, अरे ओ पापी, तू इस सूरत को देख नहीं सकता, ये तो भोजन शेर का, कुत्ता इसे खा नहीं सकता। इस देश की बच्चियां आज लव जिहाद में फंस रही, बहुत दुखी हूँ, बहुत आहत हूँ। माओ से कहूंगी, माताओं अपनी बेटियों को संस्कारित करने का काम करो। मातृमान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेदा, हमारे शास्त्र कहते हैं, तो इसलिए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना जरूरी। बेटियों को संस्कारित करिए। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, सरकारें अपना काम कर रही है, लेकिन हम भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करें, ये बहुत साध्वी पराची जी, हिंदुस्तान का मुसलमान कहता है हमारी जन्मभूमि यहीं पर है, हम जाएं तो कहां जाएं? अच्छा, इनके तो दिल पाकिस्तान में पड़े मेरे भाई। ईरान इराक का युद्ध होता है, छाती पीट पीट करके लखनऊ की सड़कों पर विधवा विलाप करते हैं, और जन्मभूमि इनकी कहां आ गई? देश का बंटवारा हुआ था तो धर्म के आधार पर हुआ था। इन्होंने तो पाकिस्तान मांग लिया था ना, कहा था हम हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे, हमारी वेशभूषा, हमारा खान पान हिंदुओं से नहीं मिलता, इसीलिए हमें अलग देश दो। अलग देश दे दिया इनको, अब जन्मभूमि बता रहे, ये हिंदुस्तान हमारा है मेरे भाई, इनको तो दे दिया था, इन्हें किराएदार मान करके हमने रखा था यहाँ, चलिए रहिए, क्योंकि हिंदू बहुत सही सुनू है, सर्वे भवंतु की बात करता है हिंदू। मंदिर से निकलता है तो सर्वे भवंतु, पूरे विश्व का कल्याण, केवल मेरा कल्याण नहीं, पूरे विश्व का कल्याण हो। सर्वे भवंतु सुखी ना, सर्वे संतु निराम, पूरे विश्व का कल्याण चाहता है, सब सुखी हो, निरोगी हो, केवल मैं नहीं, मेरा पड़ोसी भी, पूरा विश्व। और ये मस्जिद से निकलते हैं तो ये पत्थर फेंकते, किस पर? आर्मी पर। किस पर पत्थर फेंकते? पुलिस पर, फौज पर। इनका ये काम है। ये देश की बात कर सकते हैं जो मेरे देश के सैनिकों पर पत्थर मारते हैं? मैं तो कहती हूँ, बल्कि धाकड़ धामी जी से भी कह रही हूँ, मैंने बरेली में भी कहा था, धाकड़ धामी जी से आपके चैनल के माध्यम से कहती हूँ, धामी जी, उत्तराखंड में अगर कहीं दंगा होता है, पुलिस फोर्स पर अगर पत्थर फेंकते हैं तो इनकी नसबंदी करा दीजिए। जब इनकी नसबंदी हो, क्यों कह रही हूं? क्योंकि ये 20
15, 18, 20 साल के लड़कों को लेकर के आते पत्थर फेंकने के लिए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। नाबालिग बच्चे कह करके छोड़ दिए जाते हैं, इसीलिए उनकी नसबंदी करा दो, अगली बार कहीं दंगा नहीं होता। बरेली की पहचान कैसे होती थी भाई जानते हो? झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, अब पहचान पूछो पिछवाड़ा पिटा रे बरेली के बाजार में। तो जन्मभूमि नहीं है, किराएदार है, किराएदार रहो। जन्मभूमि हमारी, देश हमारा है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सेफ हुआ है और उत्तराखंड में अपराध का ग्राफ बढ़ा है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये स्वीकार नहीं कर सकती मेरे भाई। अपराध का ग्राफ तो जिस समय हरीश रावत जी थे कांग्रेस सरकार में, हाँ, उस समय को याद करिए जरा। मुझे याद है कितना अत्याचार अनाचार, ज्वालापुर की बच्ची उठाई और क्या नाम ये देहरादून खुली सड़कों पर नंगा नाच होता था। इस समय तो कम से कम कार्रवाई तुरंत होती है और हिम्मत नहीं है, फिर भी मीडिया कह रही है। तो मैं एक बात जरूर कहूंगी कि हिंदुस्तान के अंदर समस्या है ये, कानून मजबूत होना चाहिए, कानून कठोर होना चाहिए। जब कानून कठोर होगा तो जो आज ये घटनाएं बढ़ रही, घटनाओं का ग्राफ बढ़ रहा है, वो घटनाएं घटेगी। जैसे ही कानून हमारा कठोर होगा, आजीवन कारावास या बलात्कारी को तुरंत फांसी या 72 उरों से मेल, तो तुरंत घटनाएं कम होगी। यूजीसी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, यूजीसी के लिए कहूंगी कि हिंदुओं, भारतीयों, हिंदुस्तानियों, अगर तुमने यूजीसी आ गया, कौन सी बड़ी बात हो गई मेरे भाई? इतने कानून आ रहे हैं, दहेज का कानून बना, लोग कहते हैं जी उसका मिसयूज हो, क्या दहेज के कानून का मिसयूज नहीं हुआ मेरे भाई? हो रहा है ना। दूसरी बात, जितने कानून बने, इतना बड़ा दरवाजा बना है, उसमें छोटी सी खिड़की निकलने के लिए भी तो बन जाती है, बनती है कि नहीं बनती? कानून बन रहा है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जो लोग विरोध कर रहे हैं, आपके चैनल पर कह रहे हैं, वो बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। अमित शाह जी, मोदी जी और अजीत डोभाल जी को अगर हिंदुस्तानियों तुमने हटाने का काम किया तो तुम्हारा सर्वनाश होगा, तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। ध्यान रखना, इस समय जैसे युद्ध हो रहे हैं मेरे भाई, ईरान, इराक, इजराइल, फिलिस्तीन, पूरा का पूरा जो देख रहे हो, अमेरिका कैसे दो दो करके पूरा सब जल रहा है। हिंदुस्तान में चश्मे लगा लगा करके देख रहे हैं विपक्ष के लोग, ये क्या बात है? डीजल नहीं बढ़ा, डीजल नहीं बढ़ा। गैस के लिए भी कुछ लोग, इसमें ऐसे लोग मिलेंगे, जांच चल रही है यूपी में, तो बहुत बड़ा स्कैन मिलेगा कि पता नहीं क्यों नहीं बढ़े डीजल। डीजल बढ़ने, हाय तौबा करके सड़कों पे आएंगे ना, फिर वो धरने देंगे, सरकार के खिलाफ ड्रामा करेंगे। तो इसीलिए यहाँ शांति है, मोदी जी, अमित शाह जी है, जब तक हिंदुस्तानियों तुम सुरक्षित हो, नहीं हमें कोई नहीं बचा पाएगा। अरे घर के मुखिया से गलती हो जाती मेरे भाई, ये तो देश है, उनसे कोई गलती नहीं हुई है। कोर्ट ने कहा था, फैसला आया, कोर्ट ने पीछे ले लिया, मैटर कहानी खत्म हो गई। इसीलिए मैं इस पर कुछ और ज्यादा नहीं कहूंगी मेरे भाई। बस मोदी जी का, अमित शाह जी का इस उंगली से साथ दे दीजिए, वो आप समझ लीजिए कि हम सुरक्षित हैं। 2027 में चुनाव हैं, कैसे देखती हैं आप? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है मेरे भाई। उत्तराखंड में? उत्तराखंड में 100% लिख करके ले लीजिए। उत्तर प्रदेश में 110% सरकार बन रही है, चिंता न करिए। बंगाल में भी बता रही हूँ सरकार बनेगी, आसाम में भी सरकार बनेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, हमारे मन से जुड़ने के लिए। कोई संदेश उत्तराखंड की सरकार को या यूपी की सरकार को या जनता को कुछ देना चाहेंगे आप? बस मैं निवेदन करूंगी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सभी भारतीयों से, सनातनियों से, कि उत्तराखंड में धाकड़ धामी जी का ध्यान रखिए। आने वाले टाइम में केवल इस उंगली से बटन दबाइए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इस उंगली से बटन दबाइए। और भारतीयों, जहां जहां सरकारें हैं और चुनाव चल रहे हैं, वहां पर केवल और केवल मोदी जी, अमित शाह जी को याद कर लीजिए। ये है तो हम सुरक्षित है, नहीं पूरे देश में खून खच्चर हो जाता। इसलिए शांति से अपने नेतृत्व पर हम विश्वास करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी।